गया अगर किसी कब्रिस्तान में किसी हाफिज कुरान को दफन किया जाता है तो अल्लाह उसकी कब्र की बरकत से 10 कब्रें दागनी जानिब, 10 कब्रें बाईं जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें पैरों की जानिब, इस हिसाब से अल्लाह 40 कब्रों का अजाब उठा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन अलमिया ये है, हमारी कौम ने इस जमात को सिर्फ तीजे वाली जमात समझा, सिर्फ 40वें वाली जमात समझा। हमने इनको सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले तक रखा। न सियासत मेरा काम है, न नेता नगरी का हमें शौक है। खुदा की कसम, जिसे मुस्तफ़ा की गुलामी मिल जाती है फिर उसके सामने दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर और बड़ी से बड़ी सीट की कोई औकात नहीं होती। हम इतना जानते हैं, हम उसकी नौकरी करते हैं जिसके इशारे पे चांद सूरज चला करते हैं। क्या बात है, सुभान हमें अल्लाह। इसकी फिक्र नहीं कि किसके पास क्या है। लेकिन अलमिया है हजरत एक हमारी कौम का, वो ये है कि जब इक़्तिदार की बात आती है तो हमारी कौम इक़्तिदार की रस्सी ऐसे लोगों के हाथ में देती है जिनसे अपना घर तक नहीं चलता। कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें। माफ करना तकलीफ हो तो। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आप लोगों को खुश कर करके मोटे नजराने लेने नहीं आया, और न इसकी फिक्र है कि कौन राजी रहेगा कौन नाराज। फिक्र इसकी रहती है, मिंबर जिसका, जलसा जिसका, महफिल जिसकी, बस वो आका राजी रहे। वरना किसी के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इक़्तिदार की बात आती है तो हमारी कौम इक़्तिदार की रस्सी उनके हाथ में थमाती है जिनसे अपने घर तक नहीं चलते। जब कौम तबाही में फंसती है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराए जाते हैं। हाँ, ये सच्ची बात है। फिर जिम्मेदार मौलवी होता है। ये मत सोचना कि ये अपनी पार्टी की बात कर रहा है। ये मेरी पार्टी नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की पार्टी है। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूं आप इनके साथ भला करें, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके साथ भला हो। हाँ, वरना अक्सर जितने लोग मस्जिद के आगे रहते हैं उनकी नजरें मस्जिद के दरवाजे पर टिकी रहती है। कब इमाम जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितनी बार निकला, कितनी बार आया, ये मिजाज है हमारे। अल्लाह के बंदे, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात। बज़ाहिर तो इमाम इमाम है, लेकिन हम लोग इसे अपना मातहत समझते हैं। यही तो वजह है ना, मुतवल्ली खड़ा होता, कहां थे भाई परसों, तुम्हें इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, इतने दिन रहोगे, इतने दिन जाओगे, फला दिन रुकोगे, फला दिन जाओगे। अब इमाम है मजबूर, उसको रुकना है तो वो कहता ठीक है जी, जब आप कहोगे तब हम जाएंगे, जब आप कहोगे तब हम आएंगे। तो ये आपके मातहत हुआ, ये आपके मातहत हुआ। आज इसका इख्तियार तुम्हारे हाथ में। क्या कभी सोचा एक दिन मरना भी है? कुछ आकाम रब ने भी तुम पे लाजिम किए थे, वो तुमसे अपने आकाम का बदला लेगा। वो कयामत में पूछेगा मैंने तुझ पे ये लाजिम किया था, कितना किया? मैंने तुझ पे ज़कात लाजिम थी, कितनी की और कितनी दी? बंदा कहेगा माफ कर मालिक, ना दे सका। तो फिर हुक्म होगा तेरे मातहत भी मेरे कुछ बंदे थे, बता तूने उनके साथ कितना सिला रहमी किया। इतनी सख्ती करना अपने मातहत पर जितनी खुद बर्दाश्त कर सको। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं नारे लगवाने नहीं आया हूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के।
जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं थोड़ी कड़वी सच्ची बातें करने आया। हम अपना मातहत समझ बैठे और हमने वो ज्यादतियां की। अल्लाह माफ करे। मैं गुजारिश करूंगा मदरसे चलाने वालों और मस्जिद के मुंतजिमीन से, खुदा के वास्ते जब किसी के हिसाब का मामला आया करे तो सख्ती ना किया करो। लॉकडाउन का अरसा गुजरा, कुछ मदरसे के मोहतमीमों ने कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें काटी, कुछ मस्जिद के मुतवल्लियों ने इमामों की तनख्वाहें काटी और ये कह के काटी गई कि साहिब इंतजाम कम है। मुझे बताइए, हमने लोगों के पेट काटे, हमने लोगों के पेट काटे। अगर हमारे सर में दर्द होता तो हम कहते हैं ये हमें ही आना था, बुखार आ जाए मैं ही बचा था, आपकी मर्जी के मुताबिक बारिश ना हो, कहते मौसम बीत गया बरसात नहीं हो रही है। और भाई कभी अपने गिरबान में झांक के देखो हमारे कदम कितने दुरुस्त हैं। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता अल्लाह उसके ऊपर भी रहम नहीं फरमाया करता है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेहरबानी करो, मिजाज बेहतर करो। तो मैं अर्ज कर रहा था ये वो जमात है, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह अजाब उठा देता है, अगर ये हाथ उठा के दुआएं कर दे अल्लाह मकबूलियत के परवाने अता कर दिया करता है। ये वो नूरानी जमात है, अगर ये किसी के दस्तरखान पे खाना खा ले अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाया करता है। अगर ये किसी को मोहब्बत से सलाम कर ले खुदा की रहमतें बरसना शुरू हो जाया करती हैं। हमने सिर्फ तीजे वाला समझा, हमने सिर्फ चंदे वाला समझा। खुदा की कसम ये सिर्फ तीजे चंदे वाले नहीं हैं। जब मैदान क़यामत होगा, जैसा था वैसी करो, इसे ये जैसा था वैसी करो। आवाज पकड़ने लगा फौरन। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद इमादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा के वास्ते अपने ऊपर रहम करें और इल्म वालों की इज्जत करें। कभी ये ना कहा करें ये मेरा भतीजा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा जरूर है, लेकिन अब जानते हैं ये मुस्तफा के इल्म का वारिस बन चुका है। वरना पूछो इन उलमा से, बताइए अल्लामा साहब अगर किसी का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और पीछे बाप खड़ा हो, अगर वो नियत करे पीछे अपने बेटे के, नमाज हो जाएगी? हो जाएगी नमाज? बोल सकते हैं ना आप लोग? नहीं होगी ना। अगर मुसल्ले पे बाप खड़ा हो, बेटा कहे पीछे अपने बाप के, अगर मुसल्ले पे चचा खड़ा हो पीछे से भतीजा कहे पीछे अपने चचा के, क्या ये सच नहीं है? सच भी है ना भाई। अगर मुसल्ले पे बाप खड़ा है तो बेटा ही तो पीछे है, मुसल्ले पे बेटा खड़ा है तो बाप कह रहा है ना पीछे अपने बेटे के। बात सच्ची रही ना? तो मालिक फिर क्यों नहीं फरमाया यहां रिश्ते तेरे खून के नहीं चलेंगे, यहां रिश्ते मेरे हबीब के चलेंगे। मालिक कहना क्या, कहना यह है कि कै पीछे इस इमाम के। जब तक इमाम नहीं मानेगा नमाज, सारे बोले नमाज, पीछे वाले भी बोलते नमाज। जो लोग नहीं बोल रहे हैं देख लेना दाएं बाएं में, ये वही होंगे जो मस्जिद से निकलते ही कहते होंगे आज अंगूठा हिलाया। मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानी एक ये भी है कि बेइल्म लोग फतवे देंगे। हाँ, बेइल्म लोग फतवे देंगे। आज ऐसे ही लोग फतवे ठोक रहे हैं, कहते मैंने देखा अंगूठा हिल गया इमाम का, और तू पूरा हिल गया, नमाज में कुछ नहीं। इमाम का अंगूठा हिला, कयामत आ गई। कैसे हिला? के मैंने सजदे में देखा। तू सजदे में था कि इमाम को देख रहा था? पूछें जब कयाम में खड़े हो हमें कहां देखना? हुक्म मुसल्ले की जगह अपने सजदे की जगह देख, रुकू में जा तो पैरों के अंगूठों को देख, सजदे में जाए तो नाक को देख, कायदे में बैठे तो गोद को देख। तूने अंगूठा कब देख लिया? नमाज पढ़ने आया था कि झुलकाने आया था? निकलते कहता नमाज नहीं हुई मेरे इनके पीछे। क्यों नहीं हुई भाई? कि नहीं, इनका ऐन हिल गया था, इनका गैन टेढ़ा था, इनके मीम में गलती थी।
और खुदा के वास्ते जब घर से चला करो, इमाम की सलाह की नियत लेके ना चला करो। तुम मस्जिद में आ रहे हो, तुम्हारे हालात क्या है जरा देखो तो सही, गरिबान में झांक करके मस्जिद में आके बैठे, इमाम ने खुतबे में 5 मिनट ताखिर कर दी, घड़ी देख के कहता देखो तो सही 5 मिनट ज्यादा हो गए। अल्लाह अकबर, ये मस्जिद तो वो जगह थी जहां पर खुदा ने एक जगह इकट्ठा करके गरीब अमीर का फर्क मिटाया था, कमजोर मालदार का फर्क मिटाया था, एक सफ में सबको खड़ा करके बताया था यहां पर आने के बाद ना कोई अमीर ना कोई गरीब है, ना कोई कमजोर ना कोई ताकतवर है। लेकिन हमने आज भी ये फासले रखे हैं, अगर आज अमीर देर से आता है फौरन सफों में ऐलान हो जाता है आइए मुखिया जी आइए, आइए प्रधान आइए। ये प्रधान कहां का है, मुखिया कहां का है, ये तो वो जगह है एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, क्या सोच के मस्जिदों में आए थे, या तेरी हुकूमत लगी चलती है, अगर यहां चलती है तो सिर्फ पैदा करने वाले खुदा की हुकूमत चला करती है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला। हम इंसाफ कर रहे हैं मस्जिदों में, तारीख आसादी मस्जिद में। अभी कुछ दिन पहले अखबार छपी, अखबार में सॉरी न्यूज छपी और उसमें लिखा था कि मस्जिद का पंखा चलाने के ऊपर फसाद और एक जमात ने दूसरी जमात को गोली मार के मार दी। अरे पूछो इन उलमा से, मस्जिद का लोटा तक तुम गेट के बाहर लाने के मुस्तहिक नहीं हो। गोलियां चल रही हैं, हमारी कौम किस जगह जा रही है मुझे बताओ ना, हम कहां चल रहे हैं। एक आया पंखा चला दिया, दूसरा आया बंद कर दिया, उसने कहा तूने क्यों चलाया, उसने कहा तेरा ठेका मस्जिद का। हाँ ओ भाई, सारी खसाबी इस गेट के बाहर, वहां पे सिर्फ रब के आजिज बंदे बन के जाया कर। तुम्हें नहीं लगता आए आस्तीन ने चढ़ा के साहब, जमींदार साहब आके जगह दो, सबसे बाद में आया है और सफे खोली जा रही है इसके लिए कि शरीयत इसकी इजाजत देती है जहां जगह मिले वहां बैठ। लेकिन आज भी ये सबों में हमारी इख्तलाफात हैं। आओ जमींदार आए हैं, गरीब का कान पकड़ा पीछे कर दिया गया, कमजोर को उठा करके पीछे भेजा गया। यहाँ पे जमींदार बैठेगा, यहाँ पे ठेकेदार बैठेगा, यहाँ पे प्रधान बैठेगा। अल्लाह अकबर, फिर ये आकर के बैठा, 3 मिनट पहले आया है, आके घड़ी देख रहा है, कभी घड़ी देखता कभी इमाम का चेहरा देखता, इशारा करके कहता 5 मिनट ज्यादा हो गए। मौत आ गई 5 मिनट में, अल्लाह के घर में 5 मिनट नहीं बैठा जाता। 5 मिनट में इशारे करके कहता है जल्दी करो 5 मिनट हो गए हैं, मुझे गर्मी लग रही है। 5 मिनट के बाद हुआ खुतबा, नमाज हुई, इसने दुआ तक नहीं मांगी, जल्दी से दामन की हवा की, फौरन करेबान खोलता हुआ निकला। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है इससे पूछो ये मस्जिद में मुझे मनाने आया था या पावर दिखाने के लिए आया था। अगर मनाने आया था इतने जल्दी जाने की जरूरत क्या थी, और अगर पावर दिखाने आया था तो इसे बता दो मैं इतना पावरफुल हूं, उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात दिखा नहीं दे सकता हूं। ये इख्तलाफात अल्लाह माफ करे, मैं उस कौम के सामने बैठा हूं, बुरा मत मानना, ये हमारी कौम की सच्चाई है। कभी कभी मस्जिदों से ऐलान लगते हैं कि आज कोई चप्पल चुरा के ले गया, ये मस्जिदों से ऐलान हो रहे। हाँ, अगर हम खुतबियत पे आए तो हमसे बड़ा पारसा कोई नहीं। पूरी जिंदगी बाप सूद लेता रहा, जनाजा उठते ही बेटा कह रहा मेरे अब्बा बड़े नेक थे। क्या बात का 3 बार तो गौसे पाक को ख्वाब में देखा था मेरे अब्बा। इंतकाल के बाद लिए चाहते हमारा बाप सबकी नजर में जन्नती। इंतकाल के बाद चाहा ना यार काश क्या ये अच्छा होता तुमने जिंदगी में चाहा होता कि हमारा बाप सबकी नजर में जन्नती हो जाए। पूरी जिंदगी सूद ब्याज खाते रहे और मरते ही कहते हैं मेरा अब्बा बड़ा जन्नती था। 3 बार गौसे पाक को देखा, 2 बार हुजूर को देखा, 1 बार इमाम हुसैन को देखा। ये ख्वाब बयान किया करे अब बताओ क्या हाल है मौलाना मेरे अब्बा का। क्यों, ये मौलवी देख के आया तेरा अब्बा कहां बैठा है?
वो अपनी अपनी फिक्र बनकर बंदे, अपनी अपनी फिक्र। कोई किसी के साथ कब्र में जाने वाला नहीं है। खुदा की कसम, जब तख्ते लग जाएंगे, मिट्टी पड़ जाएगी, अगर कब्र में कोई काम आएगा तो हसनैन का नाना काम आएगा, ज़हरा का बाबा काम आएगा, फिर कोई काम आने वाला नहीं। हालात बेहतर क्यों नहीं करते हम चाहते हैं हमें सब जन्नती कहें। हमारी कड़वी सच्चाई, कड़वी ये लगाए ना आपके यहाँ, मुझे नहीं पता इसमें गिलास है कि नहीं, लेकिन अक्सर जब शहरों में गुजरना होता, कभी पानी पीने की नौबत आती है ना, तो ये जो प्याऊ लगे होते हैं ना इस तरह पानी का सिस्टम, वहाँ गिलास जंजीर से बंधा होता है हमारा। क्यों? कोई लेके ना चला जाए। ये कड़वी सच्चाई है, इसे हम सोचते नहीं है। हमने गिलास में जंजीर क्यों लगाई? कोई लेके ना चला जाए। मस्जिदों में जाकर के कुछ जगहों पे चौराहों की आप देखिए, जो टॉयलेट के लोटे होते हैं उनमें जंजीरें पड़ी। क्यों? खुद चलते हैं, पैर हैं लोटे के। देखें आपने, अगर आपसे पूछूं तो बोलें आप, अगर समझ रहे हैं तो। लोटों के पैर होते हैं, गिलास के पैर होते हैं, जंजीर में इसलिए बांधा गया ताकि कोई लेके ना चला जाए। इसलिए तो बांधे गए कि हमारी कौम की सच्चाई है। हमारी मस्जिदों के लोटे जंजीरों में बंधे हैं, हमारी मस्जिदों के गिलास जंजीरों में बंधे हैं। अल्लाह हू अकबर। मैं उस कौम से बात कर रहा हूं